हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के निचोड़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैंने ले रखे हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस है वह अवधी भाषा में लिखी है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास जी के द्वारा। इसमें कुल 7 कांड है, जिसमें सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड, सबसे बड़ा है बालकांड। इसके बाद बात करते हैं महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह, यानी कि जो महादेवी वर्मा जी हैं उनका प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निहार, जो कौन से वर्ष उन्होंने लिखा? 1930 में लिखा। आधुनिक मीरा भी महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा नामक कृति पर मिला, जिसमें उनकी कविताओं का संग्रह है, जिसमें उनका निहार, निर्जा और 2 अन्य भी शामिल हैं। एक पुस्तक बनी हुई है, उसका नाम है यामा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? अभी यहाँ पर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे महाकाव्य, महा का मतलब है बहुत बड़ा काव्य। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारा? पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो लिखा किसने है? तो ये हमारा लिखा है चंद्र बरदाई ने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जो ये पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तुलसीदास जी की, जिसमें उन्होंने बोला है कि परहित से यानी कि दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समय सरगम जो नामक उपन्यास है, ये कृष्णा सोबती जी का है। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, कृष्णा सोबती जी को 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब वो कौन सी उनकी कृति के ऊपर मिला? जिंदगी नामा के ऊपर। इसमें सबसे पहले उन्हें साहित्य अकादमी मिला, फिर उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कृष्णा सोबती जी को। और जो ये जिंदगी नामा है, ये पंजाब से संबंधित इन्होंने लिखी थी। जब स्वतंत्रता संग्राम के लिए आंदोलन चल रहे थे, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे, तब उन्होंने ये लिखी थी। इसमें उन्होंने पंजाब के जीवन के बारे में लिखा है, उनकी संस्कृति इत्यादि के बारे में लिखा है। इसी के साथ आपको मैं बता देती हूँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो हिंदी में और अन्य 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में शामिल हैं, उनका सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है जो संविधान में हमारी शामिल हैं। इसके बाद यशोधर पंचवटी, भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसके बाद ही मैथिली शरण गुप्त जी को अन्य किन उपनामों से जाना जाता है? इनको राष्ट्रीय कवि भी कहते हैं, मतलब पूरे देश का कवि अगर देखा जाए तो कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और अगर हिंदी विषय की बात की जाए तो उसमें भी इनको क्या माना जाता है? हिंदी का राष्ट्रीय कवि। और ये उपाधि इनको किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने। रंग में भंग, साकेत, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। प्रिय प्रवास, ये किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह हरिओत। और याद रखें, ये हिंदी जो हमारी खड़ी बोली है उसका प्रथम काव्य है। अगर आपसे पूछा जाए खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? प्रिय प्रवास। या आपसे क्वेश्चन किया जाए खड़ी बोली के प्रथम जो रचनाकार हैं वो कौन हैं, तो वो कौन है? अयोध्या सिंह हरिओत। हरिशंकर परसाई, आपने कक्षा 8 की किताब में भी पढ़ी होगी ये कविता, बस की यात्रा। तो आपको याद है कि बस की उसमें कितनी मतलब चीज़ों पे कितना उन्होंने क्या किया? व्यंग्य किया हुआ था। तो आपको इससे याद रखना है कि जो हरिशंकर परसाई है उन्हें व्यंग्य के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का क्या नाम है। अभी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी विषय है, इसकी प्रथम यानी कि पहली कहानी कौन सी है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है हमारा? इंदुमती। और उसको किसने लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है। इसी के साथ बात करते हैं जो पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, प्रेम सागर किसने लिखा है? लल्लू लाल जी ने। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद ने। रानी केतक की कहानी, ये किसने लिखी है? इंशाल्लाह खां ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के बाद आपको एक और बात बता देती हूँ, जो रानी केतक की कहानी है ये एक ऐसी कहानी है तो ये प्रथम कहानी, परंतु कैसी है? मौलिक कहानी है। द्वितीय राष्ट्रीय कवि कौन है हमारे? रामधारी सिंह दिनकर। अभी यहाँ पे ये द्वितीय हैं, तो प्रथम मैंने अभी आपको क्या बताया था? कौन है प्रथम? हमारे प्रथम कौन है? मैथिली शरण गुप्त, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया। और इन्हें किसने दी थी उपाधि? महात्मा गांधी जी ने। और हमारे द्वितीय राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद बात करते हैं देवदास उपन्यास।
जो हमारा देवदास उपन्यास है जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय है, आपने देखा होगा, बहुत प्रसिद्ध है वो मूवी बनी हुई है। तो वो मूवी तो बनी है लेकिन वो लिखा किसने है, तो वो लिखा है हमारा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और आपको याद रखना है फ्रेंड, इसके ऊपर 3 बार मूवी बन चुकी है। इसके बाद बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत भी एक बहुत प्रसिद्ध मूवी आई थी। तो ये किसने लिखी है, इसको लिखा है जायसी मलिक मोहम्मद साहब ने। आपको याद रखना है जायसी उनका नाम नहीं है, निवास स्थान के आधार पर उन्हें जाना जाता है, जायसी मलिक मोहम्मद ने। और ये पद्मावत जो भाषा, पद्मावत की भाषा कौन सी है, अवधी भाषा है। इसी के साथ हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित हुआ था या संपादक हुआ था। और ये क्या था, हमारा संपादिक पत्र है, साप्ताहिक पत्र है। और ये कहाँ पे हुआ, सबसे पहले कलकत्ता से हुआ। और किसने किया, ये जुगल किशोर शुक्ल ने किया। हिंदी नवजीवन का साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया और कहाँ से हुआ, तो ये हमारा जो हिंदी से संबंधित है, हिंदी नवजीवन, यानी कि हिंदी को एक नया जीवन के से आधारित नाम रखा है। तो ये किसने किया था, हमारा महात्मा गांधी जी ने। और ये कहाँ से हुआ था, अहमदाबाद गुजरात से। बोलगा से गंगा, घुमक्कड़ घोड़ा, दर्शन दिग्दर्शन, लहासा की ओर, जो ये नामक ऐसे आपको दिख रहे हैं, यात्रा से संबंधित आपको ये नाम लग रहे हैं ना। तो जो जिसको मुख्य रूप से जाना जाता है यात्रा से, यात्रा वृत्तांत से, तो वो कौन है, हमारे राहुल संकृत्यान। तो ये रचनाएं भी राहुल संकृत्यान की हैं। सूरज का 7वां घोड़ा, ये किसने लिखा है, हमारा धर्मवीर भारती ने। अभी आप देख रहे होंगे कि एक जो इनकी रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है, जिसका नाम है गुनाहों का देवता, वह भी धर्मवीर भारती ने लिखा है। अब इसके बाद बात करते हैं आर्यों का आदि देश। ये किसने लिखा है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। रानी केतकी की कहानी, तो फ्रेंड्स जो रानी केतकी की कहानी है, अभी मैंने आपको पीछे भी बताया था, किसने लिखी है, इंशाअल्लाह खां ने लिखी है, रानी केतकी की कहानी। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति युगांत कवि, प्रकृति के चितेरे कवि, यानी कि जिन्होंने अपनी कविता का जो मुख्य बिंदु है वो किसको रखा है, प्रकृति को रखा है कहीं ना कहीं। तो वो ऐसे कौन हैं, वो है हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी। क्रांतिकारी कवि, यानी कि जिन्होंने क्रांति लाने का काम किया है, वो कौन है, हमारे निराला जी। और इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। द्वितीय युग के प्रवर्तक, यानी कि जो द्वितीय युग है उसको शुरुआत करी है, यानी कि जिन्हें पिता का कहते हैं, वो कौन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। भारतीय आत्मा उपनाम कवि कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। यानी कि अगर देखा जाए या बोला जाए कि भारतीय आत्मा के उपनाम कवि कौन है, तो वो कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। मैथिक कोकिला पदावली किसकी है, विद्यापति ठाकुर की। आधुनिक हिंदी के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, यानी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं वो किसके जन्मदाता हैं, हमारे जो हमारी आधुनिक में अभी के समय में जो हिंदी चल रही है उसके जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हमारे सरहपा या फिर सरहपाद, ठीक है। यानी कि जो हिंदी में जिसने पहले कविताएं लिखी, सबसे पहले जो कविता लिखी उसके कवि जो रहे हैं वो सरहपा रहे हैं। इसी के बाद है हिंदी की प्रथम रचना कौन सी रही है, श्रवकाचार, जिसे किसने लिखा है, देव सेन ने। भारतेंदु युग हिंदी गद्य का पहला युग माना जाता है, यानी कि है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी हमारी है इंदुमती, जिसको लिखा है किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मौलिक जो कथा है यानी कि गद्य कथा है वो कौन सी है, रानी केतकी की कहानी, और उसको किसने लिखा है, इंशाअल्लाह ने। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, और उसे किसने लिखा है, चंद्रव्रताई ने। हिंदी का प्रथम महाकाव्य, इसको हम प्रमाणिक भी है ये और महाकाव्य भी है ये, तो क्या है हमारा जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक और महाकाव्य है वो कौन सा है, हमारे पृथ्वीराज रासो। आपको ये बहुत अच्छे से समझना होगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन को वो घुमा देते हैं फिर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें याद रखना है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी कौन सा है, पृथ्वीराज रासो, और ये पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है, चंद्रव्रताई ने।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यानी कि जो भी खड़ी बोली इस्तेमाल में है, जो वर्तमान में हम जो जिस भाषा का यूज़ कर रहे हैं, हिंदी के जिस रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। तो उस खड़ी बोली में जो सबसे पहले महाकाव्य लिखा गया है वो कौन सा लिखा गया है और किसके द्वारा लिखा गया है? तो सबसे पहले जो महाकाव्य लिखा गया है खड़ी बोली में वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह हरिओत ने। आधुनिक ढंग से लिखी गई पहली एकांकी, यानी कि जो आजकल का समय है आधुनिक तरीके से जो लिखा गई जो हमारी पहली एकांकी है वो कौन सी है? बादल की मृत्यु। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है हमारा? परीक्षा गुरु। आपको ये याद रखना है, जो प्रथम चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं बदलती हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों को एकदम अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम आत्मकथा, यानी कि जो हिंदी भाषा में जो प्रथम आत्मकथा लिखी गई है वो कौन सी है? अर्धकथा नक। अर्धकथा नक लिखी गई है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट है। हिंदी का प्रथम एकांकी क्या है? एक घूंट है, याद रखना है आपको। अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंदी में प्रथम जीवनी, तो ये कौन सी है? भक्तमाल है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहुष। ये आपको ये जो चीज़ें मैं भी बता रही हूँ ना प्रथम वाली, ये आपको अच्छे से याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो प्रथम चीज़ें वो कभी नहीं बदलती है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से आप याद कर लीजिए ताकि आपके जीवन भर ये काम आए। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? लक्ष्मीपुर। हिंदी का प्रथम रेखाचित्र कौन सा है? पद्म पराग। हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई। अब ये महाकवि क्यों है हिंदी के प्रथम? क्योंकि इन्होंने जो आप देखेंगे इन्होंने ही प्रथम ग्रंथ या फिर प्रथम महाकाव्य लिखा है, जिसका नाम क्या है? अभी मैंने आपको बहुत बार बताया, तो क्या नाम है उसका? पृथ्वीराज रासो। अब जब वो पहला काव्य है तो जिसने वो लिखा होगा वही तो पहले हमारे प्रथम कवि बनेंगे, तो वो कौन होंगे? हमारे चंद्रबरदाई। हिंदी की प्रथम चलचित्र कौन सी है? यानी कि प्रथम जो देखने वाली फिल्म थी वो कौन सी है? सत्य हरिश्चंद्र। हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म, यानी कि जिसमें आवाज़ का इस्तेमाल हुआ है, वो कौन सी फिल्म रही है हिंदी में? आलम आरा। हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा है? जोशुआ कैटलर ने। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है हमारे? अमीर खुसरो। अब यहाँ पर आपको एक मैंने क्या दे रखा है? विलोम शब्द दे रखा है, सजातीय और विजातीय। अगर कोई एक जैसा है तो उसे हम सजातीय बोल देंगे, और कोई अलग वर्ग समूह से है तो उसे हम बोलेंगे विजातीय। बस फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी ये इतना टॉपिक हो चुका है। आई होप आप अच्छे से इसको लर्न करेंगे और आपको इसे समझने में मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई होगी, अच्छे से आप इसे समझ गए होंगे। और जो ये प्रथम है इनको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ज़िंदगी में कुछ भी बदल जाए चाहे, लेकिन जो प्रथम चीज़ें हैं वो कभी नहीं बदलती है, चाहे वो हिंदी साहित्य की बात करें या किसी और क्षेत्र की बात करें। और जो रचना जिसने लिखी है वो भी कभी नहीं बदलती है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, धन्यवाद।